Hello everyone. Today we will continue our third unit, So What Are You Anyway? Written by Lawrence Hill. Till paragraph 50, I had already explained this chapter. Today we will continue it from the paragraph 51. In this story, there is some character, a young girl, Carol, and Mr. and Mrs. Henry Norton. They all are traveling in an aeroplane. While traveling, Henry Norton and his wife asked lots of questions to the Carol. So let's start from the paragraph 51. The question still confused her. उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा दैट्स रेस एंड यू आर नीग्रो, तो उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो वो काफ़ी कंफ्यूज थी उनके क्वेश्चन से जो उसको इरिटेट कर रहे थे मिस्टर एंड मिसेस हेनरी नॉर्टन। तो वो कंफ्यूज थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या पूछ रहे हैं। पैराग्राफ 52, पुट इट दिस वे द मैन सेज व्हाट इज़ योर फादर। इसको यहाँ रख दो एंड मैन बोलता है तुम्हारे फादर क्या हैं, मीन्स क्या करते हैं। द क्वेश्चन बैफल हर, व्हाट इज फादर, ही इज़ हर डैड। जो क्वेश्चन है वो उसको परेशान कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे। व्हाट इज़ हर फादर, ही इज़ हर डैड। उसके फादर क्या हैं, वो उसके डैड हैं। ही इज़ हर डैड एंड एवरी संडे मॉर्निंग ही मेक्स पेन केक फॉर द होल फैमिली। लेट्स कैरल पोर हॉट सिरप ऑन दैम एंड आफ्टरवर्ड्स ही टेल हर स्टोरीज। तो बोलते हैं क्या है उसके फादर डैड हैं जो हर मॉर्निंग उसके लिए संडे के दिन पेन केक बनाते हैं और कैरल जो है वो उस पर चाशनी या हॉट सिरप डालती है और उसके बाद स्टोरीज बोलते हैं। उसके फादर उसके लिए स्टोरीज सुनाते हैं उसको। पैराग्राफ 54, नॉर्टन लीन टुवर्ड कैरल। नॉर्टन जो है वो कैरल की तरफ झुकती है। से यू हैड अ कलरिंग बुक, व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड। तो बोलती है उससे क्या तुम्हारे पास कलरिंग बुक है, और अगर तुम्हारे पास कलरिंग बुक है तो तुम तुम्हारे डैड की अगर पिक्चर बनाओगी तो व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड। तो तुम तुम्हारी कलर डैड की जो इमेज है वो बनाओगी, पोर्ट्रे बनाओगी, वॉट एवर जो भी वो बनाए, तो उसमें तुम अपने फादर के फेस पे कौन सा कलर यूज़ करोगी। आई नेवर यूज जस्ट वन कलर। तो कैरल बोलती है मैं कभी एक कलर यूज़ नहीं करती। ओके, व्हाट कलर वुड यू मेक हिज फेस। तुम उनके फेस में क्या कलर फिल करोगी, ब्राउन। एंड योर मदर, कैरल इमेजिन अ ब्लैंक पेज, व्हाट वुड शी पुट इन हर मदर्स फेस। शी हैज़ टू पुट समथिंग इन देयर, शी कांट लीव इट ब्लैंक, आई डोंट नो। तो कैरल जो है उसके माइंड में एक इमेजिनेशन चलता है ब्लैंक पेज का। वो अपने डेड का कलर तो बता देती है कि ब्राउन कलर फिल करूँगी। जब उससे मदर के लिए पूछा जाता है तो वो एक इमेजिनेशन करती है उसके माइंड में और सोचती है कि मैं उसको खाली तो नहीं छोड़ सकती, आई हैव टू पुट समथिंग देयर, आई हैव टू पुट सम कलर्स देयर। तो वो सोचती है कि मुझे कोई ना कोई कलर तो उस खाली जगह को फिल करने के लिए भरना पड़ेगा, और आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। श्योर यू डू, मिसेस नॉर्टन सेज, हाउ वुड यू कलर योर मदर्स फेस। तो वो बोलती हैं नहीं तुम जानती हो, और तुम कौन सा कलर फिल करोगी अपने मदर के फेस में बताओ, ऐसा वो उनको बोलती हैं। देन येलो कलर, तो वो उसको बता देती हैं कौन सा कलर, येलो कलर। कैरल सीज मिस्टर एंड मिसेस नॉर्टन लुक ईच एट ईच अदर, इज़ योर मदर्स चाइनीज़, मिसेस नॉर्टन आस्क। कैरल जो है वो मिस्टर मिसेस नॉर्टन की तरफ देखती है। वो दोनों मिसेस नॉर्टन जो है एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं और बोलते हैं उससे कैरल से क्या तुम्हारी मदर चाइनीज़ है। मिसेस नॉर्टन आस्क, वो उससे पूछती हैं नो। आर यू श्योर यू वुड कलर हर येलो। वो बोलती हैं उससे क्या तुम श्योर हो कि तुम उनके फेस पे येलो कलर फिल करोगी। नो। वट एल्स माइट यू कलर हर, तो फिर कौन सा कलर तुम फिल करोगी। वट एल्स, कैरल फील अशेम्ड एट हर स्टुपिडिटी, अ टेयर रेसेस डाउन हर चीक्स, रेड शी सेज फाइनली। उसके बाद जब वो उसको बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और उससे बोलते हैं येलो कलर फिल करोगी, तुम कौन सा कलर फिल करोगी, तो वो इतनी अशेम्ड फील करती है उनकी स्टुपिडिटी पे, क्योंकि वो उसको बहुत परेशान करते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चीक्स पर आंसू आ जाते हैं उसके, और फाइनली वो इरिटेट होकर बोल देती है रेड कलर। रेड कलर
Red. You can't color a face red. Is your mother white? Is she like me? Her face, is it the same color as mine? तो बोलती है रेड कलर, एकदम से वो शॉक्ड हो जाती हैं. यू कांट कलर अ फेस रेड, तुम किसी भी फेस को रेड कलर नहीं कर सकती. इज योर मदर वाइट, क्या तुम्हारी मदर वाइट थी? इज शी लाइक मी, या वो मेरी तरह थी? हर फेस, इज इट द सेम कलर एज माइन, उनका जो फेस था वो क्या मेरे कलर जैसा था? वो सब कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं कि वाइट थी ब्लैक थी, वो उनका मेन फोकस वही था, वो जानना चाहते थे. यस, एंड योर फादर्स ब्राउन, और तुम्हारे जो फादर है उनका कलर ब्राउन है. कैरल नोट्स, व्हेन यू से ब्राउन डू यू मीन ही इज़ अ नीग्रो. अगर तुमने कहा है कि तुम्हारे फादर का कलर ब्राउन है तो तुम्हारा मतलब है कि वो नीग्रो है. सो नीग्रो है. पैराग्राफ 73. Yes, of course her father is a Negro. If Mrs. Norton wanted to know all along if her dad was Negro, why didn't she just ask? तो वो बोलते हैं नीग्रो. नीग्रो का मीन्स मैंने आपको बताया था. नीग्रो मीन्स क्या होता है? जो एन ओल्ड फैशन एंड ऑफेंसिव वर्ड फॉर अ ब्लैक पर्सन. ये ब्लैक पर्सनस जो होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. एंड डोंट यूज़ दिस वर्ड फॉर एनीवन. तो वो बोलते हैं कि हाँ नीग्रो है. यस, ऑफ कोर्स हर फादर इज़ नीग्रो. हाँ, ऑफ कोर्स उसके पापा नीग्रो हैं. इफ़ मिसेस नॉर्टन वांटेड टू नो ऑल अलोंग इफ़ हर डैड वाज नीग्रो, अगर वो मिसेस नॉर्टन ये जानना चाहती हैं कि उसके पापा जो हैं वो नीग्रो हैं, व्हाई डिडंट शी जस्ट आस्क, तो वो ये क्यों पूछ रही है? सो यू आर मिक्सड, मिसेस नॉर्टन सेज यू आर ए मिलोटो. तो वो उससे बोलती हैं कि तुम मिक्सड हो, मतलब तुम जो हो. मिसेस नॉर्टन उससे बोलती हैं कि तुम मिलाटो हो. मिलाटो का मीन्स यहाँ पर होता है एन ऑफेंसिव वर्ड फॉर समवन विद वन ब्लैक पेरेंट एंड वन वाइट पेरेंट. जो ये वर्ड जो होता है मिलाटो, इसको भी आपको यूज़ नहीं करना है. ये उनके लिए होता है, ये वर्ड यूज़ किया गया है स्टोरी में कि इनके जो एक पेरेंट हो वो ब्लैक हो और एक वाइट हो, मतलब या तो मदर वाइट हो या फादर वाइट हो, तो दोनों में से एक ब्लैक एंड वाइट होता है, उसके लिए ये यूज़ होता है. तो अगेन वो स्टूपिड क्वेश्चन कर रही हैं उससे. कैरल्स लिप्स क्यूवर्स, व्हाट इज़ अ मिलाटो. तो अगेन वो कैरल जो है उसके लिप्स जो हैं शॉक, मतलब वो सुन के बहुत एम्बेरस फील होता है, अपसेट हो जाती है वो, और पूछती है मिलाटो क्या होता है. वाई डू दे कीप आस्किंग हर व्हाट शी इज़, शी इज़ंट एनीथिंग. तो वो वही क्वेश्चन उठते हैं, तो वो सोचती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, और वो उनकी जो वाइफ है वो ऐसा क्वेश्चन कर रही है मिसेस नॉर्टन, तो वो मन में भी ये सोचती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या है ये मिलेटो, एंड शी इज़ंट एनीथिंग, और उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता. पैराग्राफ 76. सो इज़ दैट इट, यू आर ए मिलेटो, यू नो दैट व्हाट अ मिलेटो इज़, डोंट यू, हैवंट योर पेरेंट्स टॉट यू दैट वर्ड. वो उससे बोलते हैं तुम्हें नहीं पता मिलेटो क्या होता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं बताया इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब तुम्हें नहीं सिखाया तुम्हारे पेरेंट्स ने. अप्रोचिंग विद द कार्ट ऑफ जूस, द स्टूडेंट्स लुक्स अप एंड स्माइल एट कैरल दैट गिव हर अ रश ऑफ करेज. अब वहाँ से जूस के कार्ट के साथ जूस स्टूडेंट्स हैं वहाँ से पास हो रही थी, तो वो कैरल की तरफ स्माइल करती हैं, जिससे उसको थोड़ी सी अच्छा लगता है, उनको देखकर थोड़ी हिम्मत आती है. लीव मी अलोन, सी स्क्रीम्स एट मिसेस नॉर्टन. तो वो चिल्लाती है मिसेस नॉर्टन पे, मुझे अकेला छोड़ दो. लीव मी अलोन. Passengers stare. The students spill our drinks. Mrs. Norton sits back hard in her seat, her hand raised, fingers spread. Carol sees people watching. तो ये जो भी उसके साथ बिहेव कर रही थी, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे ड्रिंक सर्व कर रही थी, और मिसेस नॉर्टन बैठ जाती हैं, और उसके बाद वो सब कुछ जो वहाँ के लोग हैं, जो प्लेन में लोग बैठे हुए हैं, वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो उसको परेशान कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अराइज करके वो उसको टीज कर रहे हैं. Now paragraph 80. Why do you keep asking me if my dad is Negro? Yes, he is Negro. Okay, okay, Negro, Negro, Negro. अब why do you keep asking? तो वो उसको गुस्सा आ जाता है जोर से कैरल को, और वो बोलती है, जोर से चिल्लाती है वो, कि अगर मेरे डैड नीग्रो हैं तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं ये सब. यस, हाँ वो नीग्रो हैं. ओके ओके, नीग्रो नीग्रो नीग्रो. काम डाउन, मिसेस नॉर्टन सेज रीचिंग ओवर. तो अब मिसेस नॉर्टन उससे बोल रही हैं काम डाउन. डोंट टच हर, द स्टूडेंट सेज.
तो स्टूडेंट्स बोलती है उसको टच मत करो। हु आर दिस पीपल? समवन सेज फ्रॉम अक्रॉस द आइल, इमेजिन टॉकिंग टू अ चाइल्ड लाइक दैट एंड इन 1970s। तो वहाँ पे जो लोग हैं, हु आर दिस पीपल, किस टाइप के ये लोग होते हैं जो बच्चों से इस टाइप की क्वेश्चन करते हैं। One woman sitting in front of Carol stand up and turn around. Would you like to come and sit with me, little girl? तो वहाँ पे एक वुमन होती हैं, वो खड़ी होती हैं अपनी सीट से और कैरल को ऑफर करती हैं, क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगी बच्चे? नो, कैरल शाउट। कैरल को गुस्सा तो पहले से ही आ रहा है तो वो चिल्लाती है, नो आई डोंट लाइक all these questions. She keeps asking me how I would color my parents in a coloring book. वाई डू यू कीप आस्किंग मी दैट? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं बैठना चाहती, मुझे नहीं चाहिए कोई मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। और वो मुझसे ऐसे क्वेश्चन कर रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स का अगर इमेज बनाती हूँ तो मैं उस बुक में क्या कलर फिल करूँगी। वाई डू यू कीप आस्किंग मी दैट? वह मुझसे ऐसे क्वेश्चन, आप लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे? मिसेज नॉर्टन प्लीड विथ कैरल टू स्टॉप। मिसेज नॉर्टन जो है वो उससे प्रेयर करती हैं, उसको मतलब उससे प्लीड करती हैं कि तुम चुप हो जाओ। हाउ वुड यू लाइक इट इफ हैड हैपन टू यू? आपको कैसा लगेगा कि अगर ये आपके साथ हो? कैरल सेज। सो व्हाट आर यू एनीवे? आप कौन हो? आप मुझे बता सकते हो? व्हाट आर योर पेरेंट्स? आपके पेरेंट्स क्या हैं? अब जो कैरल है वो मिसेस नॉर्टन पे चिल्ला रही है, उससे पूछ रही है। हाउ वुड यू कलर दैम? आप उसमें क्या कलर फिल करेंगे? वेल आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर। मैं इस बारे में चिंता नहीं करती और नहीं करती। हाउ वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विथ मी? द स्टूडेंट से स्माइलिंग। अब जो स्टूडेंट्स है वो हंसकर बोलती हैं, तो मेरे साथ बैठना पसंद करोगी? आई मेक यू अ स्पेशल ड्रिंक। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगी। यू हैव यू एवर हैड अ शिरले टेम्पल? क्या तुम कभी शिरले टेम्पल में, तुमने कभी शिरले टेम्पल लिया है? तो वो उसको ड्रिंक सर्व करती हैं, स्पेशल ड्रिंक बनाती हैं शिरले टेम्पल। अ ड्रिंक मेड विद जिंजर एल एंड अ स्वीट एंड सोर सिरप कॉल्ड ज़ेराडाइन एंड द ड्रिंक इज टॉप्ड ऑफ विद अ चेरी। तो वो एक स्पेशल टाइप का ड्रिंक होता है। तो वो उससे पूछती हैं, क्या तुमने कभी वो ड्रिंक लिया है? कैरल नोड एंथुजियास्टिकली। कैरल मना कर देती है। ऑलरेडी शी फील बेटर क्लचिंग एमी, शी पासिस बाय द नॉर्टन हु स्विंग देयर लेग टू लेट हर आउट। तो वहाँ पर वो वहाँ से इंतजास्टिक मतलब उसके साथ वो खुश होती है, स्टूडेंट्स के साथ वो अपनी एमी को लेती है और मिसेस न्यूटन के आगे से निकल जाती है, जो कि अपने जो पैर हैं वो समेट लेती हैं उसको निकलने के लिए। माई गॉड, कैरल हेयर मिसेस न्यूटन टेल हर हस्बैंड टॉक अबाउट सेंसिटिव। तो वो ये कैरल हेयर्स मिसेस न्यूटन उसको सुनती है, उसके हस्बैंड से कहती है कि वो कैरल कैसे बात कर रही है, टॉक अबाउट सेंसिटिव, और हमने उसकी सेंसिटिवनेस को छेड़ दिया है। तो थोड़ा सा हो सकता है उन्हें गिल्टी फील हो रहा हो कि हमें इस टाइप की बात नहीं करनी चाहिए थी। और इसकी जो स्टार्टिंग थी वो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई है। हमें लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और ऐसा आजकल होता भी नहीं है। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग स्टोरी। Okay, we will complete it. The question answer of this story we will complete in our next video. Thank you. Have a good day.